अग्रबंधु की आड़ में समाज सेवा के नाम पर लाखों रुपए का किया फर्जीवाड़ा, करते रहे चंदे का धंधा। अभी समाज को ठगने का खेल जारी। समाज में घूम रहे चंदाखोर बेईमान अग्रवाल वैश्य बंधु रहे सावधान। इस ध्येय के साथ समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बल्केश्वर क्षेत्र के 2 पूर्व पार्षदों और वर्तमान पार्षदों संघ जागरूक समाज सेवियों द्वारा सोमवार को वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बल्केश्वर स्थित इंटर एनक्लेव निवासी विष्णु कुमार उर्फ वीके अग्रवाल को चंदे का धंधा करने वाले बेईमान समाज सेवी करार देते हुए उन्होंने वीके अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व पार्षद तोती भाई ने किया खुलासा। पूर्व पार्षद ताराचंद मित्तल तोती भाई ने पत्रकारों को बताया कि वर्ष 2004 में श्री अग्रबंधु समन्वय समिति का पंजीकरण हुआ था। वीके अग्रवाल अध्यक्ष थे। कमेटी का कार्यालय 05 इंदर इनक्लेव बल्केश्वर स्थित इनके घर पर ही था। सारे प्रशासनिक और आर्थिक कार्य वीके अग्रवाल स्वयं ही देखते थे। संस्था का नवीनीकरण हर 5 वर्ष बाद होना था, किंतु वीके अग्रवाल संस्था का बिना नवीनीकरण कराए ही अपना स्वार्थ हल करने के लिए संस्था को अवैध रूप से चलाते रहे। हर साल महाराजा अग्रसेन जयंती और अन्य सामाजिक आयोजनों के बहाने लाखों का चंदा करते रहे और अपनी जेबें भरते रहे। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। मैं रमन अग्रवाल और बल्केश्वर में रहता हूँ, समाज सेवी। 2004 में संस्थापकों ने श्री ताराचंद मित्तल, तोती भाई, श्री डी सिंघल जी और आचार्य विष्णुदास ने मिलकर एक संस्था बनाई, श्री अग्रबंधु समन्वय समिति। वीके अग्रवाल उर्फ विष्णु कुमार को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उन्हीं के घर पर कार्यालय था। 2009 में वो संस्था का रिन्यू होना था। 5 साल के लिए ये संस्था बनती है, उसके बाद रिन्यू होती है। तो नियमावली के अनुसार 5 साल बाद वो रिन्यू होनी थी 2009 में। 2009 में वो रिन्यू नहीं हुई। फिर वो 5 साल बाद 14 में होनी थी, 14 में भी रिन्यू नहीं हुई। और ये संस्था और 19 में होनी थी उसके 5 साल बाद, 19 में भी रिन्यू नहीं हुई और संस्था को रजिस्टर कहकर चलाते रहे। हम लोग कहते रजिस्टर्ड होगी वहाँ, किसी को पता ही नहीं रजिस्टर लिखा हुआ है, रसीद कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अनाप शनाप चल रहा है, हिसाब सब ऑडिट होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। 19 में उन्होंने श्री अग्रबंधु में से श्री हटाकर चुपचाप वहाँ पर जाकर, ज़्यादा प्रेशर हुआ कि भाई रजिस्टर्ड दिखाओ, रजिस्ट्रेशन के कागज वागज कहाँ हैं, तो इन्होंने अग्रबंधु समन्वय समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब समझा अग्रबंधु समन्वय समिति कोई फर्क क्या पड़ता है इसमें, यही मान के चलते रहे काम को। लेकिन 2024 में फिर वो 19 के 24 में रिन्यू होनी थी, तो रिन्यू होने में प्रकाश चंद जी के दस्तखत होने थे उसमें, तो वो नकली दस्तखत करके चुपचाप उसको रिन्यू भी करा दें। जब शक हुआ तो कहा गया इनसे कि भाई आप क्या है, कागज वागज दिखाओ, नियमावली क्या है संस्था की। तो उन्होंने इनकार कर दिया, भाई मैं चलाता हूँ, मेरी संस्था, मेरे घर में रहते हैं, कागज मना कर दी। तो फिर ज़्यादा शक हुआ तो फिर हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से सारे कागज निकलवाए। जब कागज निकलवाए तो वहाँ से ये भंडाफोड़ हुआ। उसमें पता लगा कि चंदा लाखों 20-20 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा होता है और वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 100 रुपये चंदे इकट्ठे हुए हैं पूरी साल में, कहीं 99 रुपये हुए हैं 5 साल का जो बैलेंस शीट लगाते हैं। तब जो है शिकायत की गई तो इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच बिठा ली। तो जांच में वीके अग्रवाल ने कहा कि मैं तो साहब 2 महीने में दे दूंगा। 2 महीने का अपना एफिडेविट लगाया उन्होंने, शपथ पत्र लगाया, लेकिन लगाई नहीं। तो उन्होंने जांच चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो है जांच इस पर बिठा दी। फिर उसने 6 महीने उसने जांच में लगाए अपनी में, सबको नोटिस भेजे, हम लोगों पर भी नोटिस आए थे, वीके अग्रवाल पर सब लोगों पर नोटिस आए। और उसने फिर 6 महीने में अपनी जांच में कहा कि वीके अग्रवाल इसमें दोषी है और इसी के कारण से ये सारा घपला हुआ है। उसने दोषी बताया। उस जांच को उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस, क्योंकि रजिस्टर सरकारी डिपार्टमेंट कराता है, तो उनको सौंप दी गई। तो उन्होंने उस आधार पर, उस जांच के आधार पर, जो बाद में उसने फर्जी संस्था बना ली थी श्री हटाकर, उस संस्था को उन्होंने निरस्त कर दिया और ये संस्तुति की कि इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। और उसके रजिस्ट्रार साहब के आदेश के अनुसार फिर हमने उसकी पुलिस कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई में कमिश्नर साहब ने उसके जांच के आदेश एसीपी साहब को दिए। एसीपी साहब ने अपनी जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने कमला नगर थाने के लिए उस अपनी रिपोर्ट को कि भाई ये जो इनकी कंप्लेन है वो सही है और इसके खिलाफ फिर धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत इन पर FIR दर्ज हुई और दस्तखत जांच के लिए, फॉरेंसिक के लिए भेज रखे हैं। वीके अग्रवाल ने क्या किया, वो संस्था में बंद हो गई, ब्लैक लिस्टेड हो गया। वहाँ पर यह तहसील में जाकर एक चुपचाप नई रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट का बना लिया। वहाँ तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकती है, उसी नाम से ही, अग्रबंधु के नाम से ही एक नया ट्रस्ट बना लिया। उससे फिर से समाज में धांधली, धोखाधड़ी, चंदा वसूली का काम, समाज को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने का पुनः प्रारंभ कर दिया है। हमारा विनम्र निवेदन क्या है कि हमारे मीडिया के द्वारा
ये एक संदेश पूरे समाज में जाए, ऐसे चंदाखोर और धंधाखोर लोगों से बच कर रहा जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ समाज जागृत हो और पुलिस